पुरानी एक कहावत है, खेती उपजा अपने कर में, बाढ़ा वंश पिता के धर में। तो यह जो संस्कार है, संस्कार का प्रथम सोपान शुरू होता है परिवार से, जहाँ उसकी माँ उसके पिताजी होते हैं। फिर वहाँ के बाद बच्चे जाते हैं किसी विद्यालय में, तो विद्यालय में भी बच्चों में वही संस्कार प्रवेश लेगा जो वहाँ के शिक्षकों में होगा। मतलब हुआ कि शिक्षक को बिल्कुल ही संस्कारित होना चाहिए, और अगर शिक्षक संस्कारित होंगे तो बच्चों में वह जाएगा। और वैसे शिक्षक गलत प्रवृत्ति, गलत सोच, गलत संस्कार को कभी बढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, और उनके द्वारा अगर संपोषित होंगे बच्चे तो वो संस्कारित ही होंगे। हम लोग इसकी भरसक चेष्टा करते हैं। शिक्षा का अलग जगाने में मधुबनी में यूँ तो कई ऐसे विद्यालय हैं, जिसमें कुछ एक विद्यालय ऐसे हैं जो टॉप पे हैं। इस विद्यालयों में कुछ ऐसी खास चीज़ हैं जिस वजह से आज भले ही ये विद्यालय 12th तक हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश के अलग अलग सेवाओं में इस बच्चों की कहीं ना कहीं अहम भूमिका मानी जाती है, और यही बच्चे रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं समाज में। 25 वर्ष पुराना एक विद्यालय मधुबनी जीवत चौक लोकेटेड रीजनल सेकेंडरी स्कूल, और इनके डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी किसी विद्यालय की शुरुआत होती है तो कई सारी चुनौतियां होती है जो धरातल पर उस विद्यालय को उत्कृष्टतापूर्ण यानी एक्सीलेंट वे में ग्राउंड में यानी ज़मीनी हकीकत में ले जाने में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एनुअल डे भी सेलिब्रेट होने वाला है। विशेष बात करेंगे, हमारे साथ इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार किस विजन और किस मिशन को लेकर के ये विद्यालय शुरुआत हुआ था, और इस समय ये विद्यालय में खासियत क्या है, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस विद्यालय के बच्चे आज कहाँ कहाँ किस सेवा में हैं। बेसिकली हमारा विद्यालय 1994 3 जनवरी को शुरू हुआ था। मेरा कोई व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में कोई सोच नहीं थी, बल्कि मैं सीधे बच्चों को पढ़ाया लिखाया करता था कि उस ज़माने के जो लीजेंडरी फिगर्स थे जिनको समाज से ताल्लुकात था, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी गवर्नमेंट स्कूल्स की जिसमें विद्यालय की ज़रूरत महसूस किया गया लोगों के द्वारा, तो लोग ही मुझे प्रमोट किए इस दिशा में आने के लिए। मैं इसके लिए उन तमाम लोगों को, जो आज उसमें से कुछ लोग हैं भी और अधिक लोग गुजर चुके हैं, तो मैं उन सारे लोगों का स्मरण करता हूं, और उन्हीं लोगों की प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में आया। आदमी पर्सनल लेवल पर कितना भी क्वालिफाइड क्यों न हो जाए, तो उससे बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। आप कितना अधिक समझते हैं यह एक पक्ष होगा, समझा पाते हैं अथवा नहीं, आप में समझाने की कला कौशल है कि नहीं, यह एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है शिक्षकों के लिए। और अगर समझाने की बात होगी तो उसके लिए आपको आर्ट चाहिए, बच्चों के साथ जुड़ाव चाहिए, आपको बच्चों के हृदय में उतरना पड़ेगा, उसमें अवतरित होना पड़ेगा। फिर बच्चों को साथ जब आप ले लेंगे, वो महसूस करने लगेंगे आपको, स्वतः स्फूर्त वह आपसे सीखना शुरू कर देंगे। और यही ज़रूरी होता है किसी शिक्षक के लिए कि वो अपने आप को उतार पाए बच्चों के करीब। डॉक्टर RS पांडे की बात करें तो ये विद्यालय शुरुआत करने से पूर्व आप क्या करते थे, और आप कहाँ के निवासी हैं मूल रूप से? मेरा गांव हो गया यहाँ से 6-7 किलोमीटर उत्तर एक छोटा सा गांव है कनैल, इसी प्रखंड में, रहिका प्रखंड में ही मेरी शिक्षा दीक्षा, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय कनैल में हुआ। मिडिल एजुकेशन मेरा हुआ नाजिरपुर मध्य विद्यालय में, जहां मैं 6ठी 7वीं की पढ़ाई की, और नेशनल स्कॉलरशिप मिल जाने के कारण मेरा फिर नामांकन हो गया वाटसन उच्च विद्यालय में, जो अभी सूना देसी उच्च विद्यालय हो गया है, तब का वो वाटसन विद्यालय है। वाटसन विद्यालय में मेरा नामांकन हुआ, जहाँ से पुनः वहाँ चूँकि नया सिलेबस लागू हुआ था, इसलिए 7th हम लोगों को 2 बार पढ़ना पड़ा था, 7वीं से 10वीं वाटसन उच्च विद्यालय में। इंटरमीडिएट मैंने जैन कॉलेज से किया, ग्रेजुएशन पास कोर्स ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में RK कॉलेज से किया। मैं कहीं बाहर नहीं गया हुआ हूँ। MSc किया वहाँ से केमिस्ट्री में, फिजिकल मेरा स्पेशल रहा। मैं फिर उसके बाद B.Ed भी किया, बाद में डॉक्टर RS पांडे ने कभी कोई नौकरी भी किया या शुरुआत में आपने विद्यालय ही शुभारंभ किया था? नहीं, पारिवारिक जवाबदेही और विविध कारणों से वो उस वक्त को मैं छोड़ दिया, और मैं निर्णय ले लिया था कि आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट मैं एजुकेशन में ही रहूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो चूँकि एफिलिएटेड कॉलेज था
इसलिए वहाँ कोई पैसे की बात नहीं थी। मैं बाहर जाने की बात ही छोड़ दिया, चूँकि मैं बच्चों से घुल मिल गया और एक जब देख लिया मुझे बहुत ज़्यादा न तो कभी महत्वाकांक्षा रही, न ही ज़्यादा मुझे पैसे की ज़रूरत फील हुआ। कई ऐसे विद्यालय हैं बिहार में। अगर हम बात करते हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल का, तो इसमें क्या ऐसी खास चीज़ है ये अपने आप को चर्चा का विषय बना पड़ा है? देखिए, एक शिक्षक को सरल होना चाहिए, सरलता में ही शिक्षकत्व का निवास होता है। बच्चे आपके करीब हो पाएंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही हैं, और बच्चों के बीच अगर रहेंगे तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ किस बिंदु पर वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कहाँ किसी भी विषय में नहीं समझने के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह सब तभी मालूम पड़ता है जब बच्चों के बीच आप रहेंगे। आप कैलिबर फील करेंगे, आप अपना ईगो बना के रखेंगे, आप अपने पद को आगे रखेंगे, तो यह काम संभव नहीं है। यही फ़र्क है अन्यों में और हमारे में व्यक्तिगत तौर पर। एट प्रेजेंट रीजनल सेकेंडरी स्कूल में कितने शिक्षक, कितने बच्चे और क्या क्या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का? शिक्षकों की संख्या लगभग 182 और हमारे ऑफिशियल नॉन टीचिंग स्टाफ लगभग 30-32 के आसपास होंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ 80 के आसपास होंगे। 350 प्लस लोग हम लोगों के विद्यालय परिवार में अभी हैं, और बच्चे लगभग 3500 हैं। अभी कोविड के बाद में हॉस्टल का स्वरूप थोड़ा छोटा कर दिया, अभी 120 सीट का हॉस्टल मेरे पास अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या यहाँ पर स्मार्ट क्लास, ये क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी जो मॉडर्न जो टेक्निक है, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए विद्यालय को, तो इसके लिए हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, फिर कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ 2 है। एक में 40 कंप्यूटर है, दूसरे में भी 38 कंप्यूटर है। एक सफल लैब है कंप्यूटर का, और एक जनरल लैब है जहाँ बच्चे सीखते हैं। मैं किसी होड़ में नहीं हूँ। अपने बच्चों के विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको महसूस करते हुए हम उसकी व्यवस्था करते चले गए हैं। किसी भी विद्यालय को कहीं ना कहीं समझने के लिए उसका जो अचीवमेंट है, उपलब्धियाँ बहुत मायने रखता है। तो आपके विद्यालय का जो रिजल्ट है, अगर हम बात करें 10th का हो या कंपटीशन एग्जाम का हो, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं जैसा याद कर पा रहा हूँ, विद्यालय हमारा एफिलिएशन 2007 में हुआ और 8 से मेरे बच्चे अपीयर हुए हैं। तो अभी तक मैं मुश्किल से 2-3 बार को छोड़कर बाकी वर्षों में हमारे विद्यालय के बच्चे ही 10 और 12 में टॉपर होते रहे हैं। कभी कभी तो सभी स्ट्रीम में, कभी कभी 12 में एक आध स्ट्रीम में छूट जाता हो, लेकिन प्रायः टॉपर होते रहे हैं जिला में। और ये कभी तो एक बार ऐसा भी हुआ कि बिहार का सेकंड टॉपर हमारी आर्ट्स में वो बच्ची थी, जो अभी JNU में पढ़ रही है, PhD कर रही है। वो बच्ची सेकंड टॉपर या टॉपर, वो क्लियर नहीं हो सका चूँकि रैंक नहीं आया, तो अच्छा कि हमारे यहाँ का बच्चा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड का रैंक 1 इंस्टीट्यूशन है वहाँ कैलिफोर्निया में, वहाँ भी हमारे विद्यालय के बच्चे का एडमिशन हो चुका है। हमारे कई बच्चे, मुझे लगता है दर्जनों बच्चे या दर्जन से ज़्यादा ही हो गया होगा, वो बच्चे एम्स में पढ़ रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं बहुत बच्चा, और एम्स से पढ़ के निकल चुके हैं। गंगाराम में डॉक्टर हैं, एम्स में डॉक्टर हैं, और ये IITian की संख्या मुझे लगता है लगभग 500 हो गया होगा, और NITian तो 1000 के आसपास होगा, डॉक्टर्स भी 500 के आसपास होंगे। अन्य भी क्षेत्र में IAS मेरा बच्चा है, IPS भी हो गया है ना। एक ही बैच में 4 बच्चे SDM बने, तो ये उपलब्धि है। अब सबके बारे में तो जानकारी नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जब जब बच्चे आते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे अमुक अमुक जगह पहुँच चुके हैं, और यही तो एक शिक्षक के लिए खुशी की बात है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल एनुअल फेस्ट सेलिब्रेट कर रहा है, किस प्रकार से पूरा आयोजन होने वाला है? देखिए, नॉर्मली एनुअल फंक्शन के तौर पर जो यहाँ लोगों में विजन है, वो इसमें सिंगिंग, डांस या छोटा मोटा ड्रामा वगैरह यहाँ की परिपाटी है। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन विगत 2 वर्षों से मेरा विजन है कि एनुअल फेस्ट का मतलब हुआ है ना, स्कूल एट ए ग्लांस। उसमें एक सुर्खी दिख जाए स्कूल का, ग्लिम्पसेज नज़र में आ जाए, जो यहाँ स्कूल में होता है उसमें अनुशासन हुआ, म्यूजिकल जो एक्टिविटीज़ है, सिंगिंग, डांसिंग,
ये ड्रामा का क्षेत्र हुआ, चाहे वो पोएम रिसाइटेशन हुआ, पोएम कंपोजिशन हुआ, स्टोरी टेलिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल टेलिंग है, या फिर पजल क्रिएट करना हुआ, गेम्स एंड पजल, क्राफ्टिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, और सर्विस सेक्टर हुआ, फिर साइंस में मॉडल प्रिपरेशन हुआ, फंक्शनिंग मॉडल प्रिपरेशन हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, सभी को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया है और एक साथ इसका नाम हम लोग दिए हैं एनुअल फेस्ट। मास बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। यह 2 दिवसीय फेस्ट है, 1 फरवरी और 2 फरवरी को हमारे विद्यालय में लास्ट ईयर भी हुआ था और इस वर्ष भी होने जा रहा है। कंसेंट दिए हैं डीएम साहब श्री आनंद शर्मा, मुकेश रंजन जी एसी हैं मधुबनी के, एसडीएम मधुबनी के, फिर डीएसपी सदर मधुबनी, डीएसपी साइबर मधुबनी, इन लोगों का कंसेंट मिला हुआ है। मुझे आशा है कि सारे लोग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इसमें शरीक होंगे।